Let us see one question where we will be preparing the cash book with the two columns, that is cash and bank. So when we try to make two columns in the same book, we need to maintain two separate divisions in the format. So let us see the question first. On 2017 January 1, the cash in hand was 4,000, cash at bank 12,000. On 4th January, goods were sold for cash as 13,200. On 5th, the cash is received from Suresh 2500. Since here it is written received from Suresh, so we will just not turn it into cash because यहाँ पे क्लियर नहीं है कि हमें कैश मिला है या चेक मिला है. So we will treat it as while solving the question we will see how we are going to divide it in the separate column. Then on 6th we have received a check. चेक से की हुई सारी एंट्रीज़ हमारी बैंक में पोस्ट होती हैं. तो received a check from Ravi and immediately deposited into bank for 6400. सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक. जो भी चेक से एंट्रीज़ हैं, जितना भी जहाँ पे भी आप चेक पढ़ते हैं, ये सारा बैंक के कॉलम में पोस्टिंग होती है. तो सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक 7600, पेड सुधीर बाय चेक 5000, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200, कैश परचेजेस 8000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10000, कैश सेल्स 15100, purchase machinery and payment made by cash 6800, wages paid for the erection of the machinery is 400. जो मशीनरी यहाँ पे इन्होंने कैश दे करके ख़रीदी है उसका इरेक्शन करवाया है यहाँ पे. देन विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7500. यहाँ पे बैंक कम होगा बिकॉज इट इज़ क्लियरली मैंशन दैट द अमाउंट इज़ बीइंग विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. तो बैंक के कॉलम में से इसको हम लेस करेंगे. Received a check from Anil and deposited into the bank 4600. Anil check returned by bank dishonored 4600. जो चेक पहले डिपॉजिट हुआ था वही डिसऑनर हो गया तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी. परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड चेक 8000, पेड चैरिटी 120, पेड इनटू बैंक 12000. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. वी विल मेक द कैश बुक विद द बैंक कॉलम लाइक दिस. प्रीवियसली आप सिर्फ कैश का कॉलम बना रहे थे. अब यहाँ पे विद सेम पर्टिकुलर एंड लीजर फोलियो एंड डेट विद एवरीथिंग सेम यू हैव टू मेक अ बैंक कॉलम just beside the cash, both on the debit and the credit side. So you will start with the first balance that has been brought down as 4000 of cash and of bank is 12000, which was given in the question. Every amount is given in the question, so there is no point of getting confused. It's a very simple question. You just have to divide the amount on the debit and the credit side. So first we have started with the balances. 4000 का कैश का बैलेंस था, बैंक का बैलेंस 12000 था. 4th जनवरी को जो सेल्स हुई हैं वो कैश में हुई हैं, तो उसका जो भी अमाउंट रिसीव हुआ कैश में हुआ, तो वी आर डेबिटिंग इट 13200. देन ऑन 5th जनवरी वी हैव पेड दिस अमाउंट टू सुरेश. वहाँ पर मेंशन नहीं था कि वो चेक से हुआ या कैश से हुआ है. ऐसे केसेस में हम ऐसी अमाउंट को कैश में ट्रीट करेंगे. अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे बैंक या चेक नहीं लिखा है तब तक हम उसको कैश में ट्रीट नहीं करेंगे. सो वी विल टेक द सेम अमाउंट इन द कैश कॉलम. देन द अमाउंट इज़ पेड टू रवि थ्रू चेक दैट वाज ऑफ 6400 on 6th. Then on January 7 the salaries have been paid through bank 7600. On 10th the payment is done to Sudhir of 5000 through check only. इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश में पे किए 1200 के. जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे क्रेडिट साइड आते हैं, ये आपको पता है. तो जो भी एक्सपेंसेस थे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे, हमने परचेजेस करी थी कैश की. बैंक में हमने 16th को जो है डिपॉजिट करवाया था, दैट वाज 10000. सो ऑल दीज थ्री विल कम ऑन द क्रेडिट साइड. देन हियर ऑन द सेम डेट ऑफ 16th यहाँ पे कैश, यहाँ हम बैंक में 10000 दिखाएंगे. रिवर्स एंट्री जो हमारी है वो कैश में 10000 दिखाएगी, क्योंकि हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया था. तो यहाँ से कैश विड्रॉ हो रहा है और यहाँ पे बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है. So the reverse entry has to be made and this has to be kept in mind while posting the entries. Then मशीनरी 6800 की थी और इसके अलावा 400 हमने पे किए थे उसके इरेक्शन में, तो यहाँ पे वो 21 जनवरी को ही यहाँ पे सेम अमाउंट पोस्ट हो गई. फिर इसके अलावा सेल्स हुई थी 15100 की, वो हमने पोस्ट करी.
22 को 7500 का बैंक में डिपॉजिट था और यहाँ पे कैश 7500 का था। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये क्रॉस एंट्री हुई है। आपको हर क्रॉस एंट्री को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ पोस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक तरफ एंट्री करने से बैलेंसेस गलत हो जाएंगे। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। अनिल ने 4600 का चेक डिपॉजिट कराया था बैंक में, जो कि बाउंस हो गया था 27 को। सो हमने पोस्टिंग यहाँ पर बैंक में 4600 की करी 23 को, बट वो बाउंस होके आ गया, तो हमने एक रिवर्स एंट्री यहाँ पर मारी 27 को 4600 की अनिल के ही अकाउंट से। ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया था 8000 चेक दे करके। चैरिटी में कहीं पे भी लिखा नहीं था दैट इट वाज पेड थ्रू चेक और कैश, सो वी विल ट्रीट इट एज कैश ओनली। इट इज़ ट्रीटेड एज 120 इन द कैश कॉलम इटसेल्फ। बैंक से हमें जो है बैलेंस, जो बैंक में 12,000 का हमने डिपॉजिट किया है, क्वेश्चन में मेंशन है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ वी विल ऐड ऑल द expenses and the incomes that has been received during all the transaction in the month of January. So cash on the debit side gives you a figure of 42,300 and bank gives you 45,000. Here cash is giving you figure of 38 to 520 and bank is giving you the figure of 32,700. So the balances will automatically transferred here because the lesser amount is coming over here with the balances of 3780 and 12,300 respectively in cash and bank. So here the balances are done. You need to transfer these balances over in the next month with the first date of the next month. This has to be kept in mind. जो भी आप balances यहाँ पे निकालते हैं उसको आपको next month में यहाँ पे as a balance show करना है, जैसे आप cash book में single column में करते थे, same as that. This completes your question.